नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले डिएगो माराडोना के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई है। दुनिया भर में माराडोना के फैंस उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। माराडोना का हार्ट अटैक से 60 साल की उम्र में निधन हो गया। माराडोना को दुनिया के महान फुटबॉलरों में शामिल किया जाता है। में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में माराडोना का बड़ा हाथ रहा था। फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले डिएगो माराडोना के निधन से पूरी दुनिया शोक में डूबी है। माराडोना के फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अर्जेंटीना में माराडोना के घर के बाहर उनके फैंस का बड़ा जमावड़ा लग गया है। वहीं यूरोप के कई देशों में भी लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी है। 25 नवंबर की शाम को 60 साल की उम्र में माराडोना दुनिया को अलविदा कह गए। अभी 30 अक्टूबर को ही माराडोना ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। इसी महीने माराडोना की ब्रेन सर्जरी हुई थी और 2 सप्ताह पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने 1986 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में बाएं हाथ से गोल किया था, जो सबसे मशहूर भी रहा और बदनाम भी, जिसे हैंड ऑफ गॉड भी कहा गया। माराडोना ने फ्रांस की एक फुटबॉल पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरा सपना इंग्लैंड के खिलाफ एक और गोल करने का है, इस बार दाहिने हाथ से। 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में माराडोना का बड़ा हाथ रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ माराडोना ने जब गोल किया तब वह 26 साल के थे। अर्जेंटीना ने वह मैच 2-1 से जीता और विश्व कप भी अपने नाम किया था। अर्जेंटीना की तरफ से माराडोना ने 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। अर्जेंटीना की ओर से खेलते हुए माराडोना ने 91 मैच में 34 गोल किए। Maradona brilliantly just gets away from Reed and now motors up through the gears and he's beaten Butcher and he's beaten Fennick. It's Diego Maradona and it is quite magnificent. माराडोना बोका जूनियर्स, नपोली और बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेल चुके हैं। दुनिया भर में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग रही है। ड्रग्स और शराब की लत के चलते वह कई बार विवादों में भी रह चुके हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने शोक जताते हुए कहा, हमारे लीजेंड के निधन से हम शोक में डूबे हैं, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। दुनिया भर में माराडोना के चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट किया कि मेरे हीरो नहीं रहे, मैंने आपके लिए फुटबॉल देखा। वहीं ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने कहा कि उम्मीद है कि हम आसमान में साथ फुटबॉल खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है, फुटबॉल और खेल की दुनिया ने आज अपने सबसे महान खिलाड़ियों में से एक को खो दिया है। रेस्ट इन पीस डिएगो माराडोना, आप याद आएंगे। माराडोना सिर्फ 10 साल की उम्र में स्थानीय क्लब एस्ट्रोला रोसा से खेलने लगे। 2 साल बाद मामूली पैसा देकर लोस कैबिलोटास ने अपने साथ जोड़ा। डिएगो माराडोना ने परिवार को गरीबी से निकालने की धुन सवार हो चुकी थी। Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. असाधारण खेल में वह चर्चित हो चुके थे, पर माराडोना के लिए ये महज एक शुरुआत थी। 15 साल की उम्र में अर्जेंटिनोसा जूनियर से पेशेवर करियर की आगाज किया और 167 मैचों में 115 गोल ठोक डाले। Maradona brilliantly just gets away from Reed
And now motors up through the gears, and he's beaten Butcher, and he's beaten Fennick. It's Diego Maradona, and it is quite magnificent. नामी क्लब बोका जूनियर्स की नजर उन पर पड़ी। क्लब ने 10 लाख पाउंड की अच्छी कीमत देकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। धुआंधार प्रदर्शन से माराडोना को अगले साल राष्ट्रीय टीम में चुना गया। 1982 में उन्हें पहला वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, पर वह 5 मैचों में 2 गोल ठोक पाए, पर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। माराडोना को यह यकीन हो गया था कि उनकी टीम में भी चैंपियन बनने का दम है। 1986 का विश्व कप पूरी तरह से माराडोना के नाम रहा। उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई और वह अकेले दम पर अर्जेंटीना को पहली बार चैंपियन बनाकर लौटे। उन्होंने 5 गोल किए और 5 में मदद की। इससे उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला। सिर्फ उनके देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में माराडोना का नाम गूंज उठा। माराडोना उस दौर में सबसे लोकप्रिय शख्स बन गए। 1997 में अपने जन्मदिन पर फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 2008 में लियोनेल मेसी की टीम के कोच बने, पर क्वार्टर फाइनल में टीम हार गई। फुटबॉल के इस बेहतरीन खिलाड़ी के कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके देश अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 9 फुट ऊंची उनकी प्रतिमा लगी है। साल 2018 में डिएगो माराडोना ने 98वें जन्मदिन का जश्न मनाते हुए उनकी पहली कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। माराडोना की इस प्रतिमा में इंग्लैंड के खिलाफ उनके गोल को दर्शाया गया है, जो 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गोल चुना गया था। यह प्रतिमा ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीनास जूनियर्स क्लब के स्टेडियम के पास स्थित है। माराडोना ने 1976 में यहीं से फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा था। अपने करियर के दूसरे दौर में माराडोना कोकीन के लत के शिकार हो गए थे। साल 1991 में वो ड्रग्स टेस्ट के लिए पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें 15 महीनों के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया था। माराडोना ने साल 1997 में अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था। फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद मैराडोना नशे की गिरफ्त में चले गए। मैराडोना की क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो से दोस्ती मशहूर थी और मुश्किल समय में कास्त्रो ने मैराडोना की काफ़ी मदद भी की थी। माराडोना को साल 2018 में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया था। उन्होंने साल 2010 में यह पद छोड़ दिया था, जब विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना टीम को हरा दिया था।